हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 13 साइंस की वर्कशीट है बेटा। हम पढ़ने वाले हैं अमर, क्षार और लवण। हमने पिछली ही वर्कशीट में पढ़ा था कि प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षार के साथ रिएक्ट करता है तो एक उदासीन नमक बनाता है, उदासीन लवण बनाता है, जो यहाँ पर दिया गया है। और अगर प्रबल अम्ल प्रबल हो जाता है तो अम्लीय लवण बनता है, और प्रबल क्षार हो जाता है तो क्षारीय लवण बनता है। अम्लीय लवण का मतलब है, हमें स्केल पता है, पीएच स्केल पता है, 1 से 7 तक होते हैं अम्ल और 7 से 14 तक होते हैं क्षार, ये हमें पता है। और इसीलिए जो पीएच, जो क्षारीय लवण बनते हैं उनका पीएच होता है 7 से ज़्यादा, जो अम्लीय लवण बनते हैं उनका पीएच होता है 7 से कम। चलिए आगे चलते हैं। खनिज लवण की बात की गई है। यहाँ पर बहुत सारी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं उन लवणों के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल नमक जो हमें मिलता है, सेंधा नमक जो मिलता है टुकड़ों में, जो प्रॉपर बड़ी बड़ी रॉक्स की फॉर्म में जब घर पर भी लाते हैं सेंधा नमक वगैरह, तो वो क्या होता है, ऐसा दिखता है पत्थर जैसा, तो उसको कहते हैं सेंधा नमक, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्रिस्टलीय नमक। साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनते हैं, यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है। साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के तौर पर। इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम देखेंगे। उसके बाद विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच के लिए काम आता है, जहाँ पर कपड़ों को और बालों को और चेहरे को भी ब्लीच किया जाता है। बेकिंग सोडा, ये खाने में काम आता है, कुकिंग सोडा भी बोलते हैं। धोने का सोडा यानी कि कपड़े धोने के काम आता है, धावन सोडा बोलते हैं। Na2CO3 10H2O, इनके फॉर्मूले और इनकी नाम बेटा आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O, जो POP घरों में की जाती है वो भी POP होती है। और आपके हाथ या पैर जब टूट जाते हैं तो आपके हाथ में एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, पट्टी जैसा सफ़ेद, वो भी, इसका फॉर्मूला भी यही होता है। तो ये घर में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि ये क्या क्या हैं। इनको गौर से पढ़िएगा और इन सबके फॉर्मूले अपने आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में किया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहते हैं। सबसे पहली बात तो सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन या फिर लवण जल। ये आपसे पूछा जा सकता है, लवण जल किसे कहते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस पानी, सोडियम क्लोराइड और जल को मिलाकर जो विलयन बनाया जाता है उसको कहते हैं लवण जल। में विद्युत प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो विखंडित हो जाता है, वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि क्लोरीन को हटाकर उसकी जगह क्या लग जाता है, OH लग जाता है और क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर का वियोजन होता है और उसकी वजह से, वियोजन की वजह से क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एनोड पर आती है, यहाँ पर दिखाया गया है, एनोड पर आती है क्लोरीन गैस, कैथोड पर आती है हाइड्रोजन गैस। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भी लिखा गया है। चलिए यहाँ पर पढ़ लेंगे। पहले तो एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, आपने क्या किया है। हमने किया है सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाया, हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड पर ही और नीचे बच जाता है कौन सा विलयन, NaOH का विलयन। आगे चलते हैं। कहाँ कहाँ इन गैसों का ये जो प्रोडक्ट बने इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। H2 का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, सबसे अच्छा ईंधन है, फ्यूचर का ईंधन भी कहा जाता है। Cl2 जल को स्वच्छ करने के लिए, जितने भी स्विमिंग पूल या पानी की टंकियाँ होती हैं उसमें क्लोरीन की गोलियाँ मिलाई जाती हैं ताकि वो पानी साफ़ रहे। PVC एक प्लास्टिक है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और CFC एक रेफ्रिजरेंट है, यानी कि चीज़ों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। AC और फ्रिज में उसको CFC कहते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्पात की सफाई में काम आता है, औषधियों में काम आता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल धातुओं की ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने में। अपमार्जक होता है धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा बनाने में और कागज़ बनाने के लिए। Cl2 + NaOH क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं घरेलू विरंजन में, वस्त्र विरंजन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन फैक्ट्रीज़ में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, लवण जल यानी में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब लवण जल में, इसको बोलते हैं लवण जल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या वियोजित होकर? सोडियम क्लोराइड वियोजित हो जाता है, ये टूट जाता है।
इसमें सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, ये जो वियोजित हो जाता है और यहाँ से किसका निर्माण होता है, क्षार का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है इसे क्लोर क्षार क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन के वियोजन से ही क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है लवण जल क्या है। अभी अभी हमने पढ़ा बेटा, फिर से देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को कहते हैं लवण जल। यानी कि हमने क्या किया बच्चे, हमने NaCl लिया, नमक लिया घर पे और उसको पानी में मिला दिया, तो इसको कहेंगे लवण जल। क्या कहेंगे इसको, लवण जल। अगर इसमें थोड़ी सी चीनी और मिला दें तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस के 2 उपयोग लिखिए। यहीं पर उत्तर है, यहीं पर क्वेश्चन है। क्लोर में एनोड पर, एनोड पर होती है क्लोरीन गैस और कैथोड पर होती है हाइड्रोजन गैस। ये कैथोड पर होती है और ये एनोड पर होती है। एनोड पर होती है क्लोरीन गैस। ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है, जल की स्वच्छता के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। PVC यानी प्लास्टिक बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड है बेटा इसका फुल फॉर्म, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरह की प्लास्टिक होती है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। CFC एक रेफ्रिजरेंट है, चीज़ों को ठंडा करने में जैसे कि फ्रिज में डाला जाता है CFC केमिकल्स, और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते CFC केमिकल्स। ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है वो CFCs के कारण हो रहा है। ठीक है, तो छोटी सी जनरल नॉलेज थी। बाकी क्लोरीन का इस्तेमाल इन तब चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों में होता है। आई होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, साबुन और कागज़ में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। रसायन का नाम बताना है, पहले तो ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए, साबुन और कागज़ में, साबुन और कागज़ में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो नाम लिखेंगे, इसका नाम है बेटा NaOH का, तो ये केमिकल फॉर्मूला है क्योंकि इन्होंने रासायनिक सूत्र भी पूछा है, तो रासायनिक सूत्र लिखेंगे NaOH। और क्या लिखना है बच्चे, और हमें लिखना है रसायन का नाम। इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसका नाम है।